कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये एक राशिफल रीडिंग होने वाली है, राशि अनुसार मेष से मीन तक। मैं इस रीडिंग के अंदर आपको चेक करके बताऊंगी कि आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, करंटली जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, अगर आप कंफ्यूजन में हो कि ये पार्टनर सच में आपके लिए बना है या सिर्फ ये एक आपके लाइफ का फेज था जो आपको मिला था और आगे वो खत्म हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूजन में हो या आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स हर रिश्ता किसी रीज़न से हमें देता है, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता हमें हमेशा के लिए मिला हो। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही होने वाला है कि आपका रिश्ता टूटेगा या टिकेगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या यहीं रुक जाएगा। ये रीडिंग राशि अनुसार होने वाली है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप इसको अपने पार्टनर की राशि अनुसार देख सकते हैं या आप चाहें तो अपनी राशि अनुसार भी देख सकते हो। आप चाहें तो दोनों ही तरीकों से सुन सकते हो। मेष राशि से मीन राशि तक मैंने अलग अलग सभी के लिए ये रीडिंग अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो भी राशि है या आपके पर्सन की जो भी राशि है, ओके। ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। जब आपके सामने आनी होगी तभी आपके सामने आएगी। एंड डेफिनेटली इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या यूनिवर्स की तरफ से संकेत होगा, ज़रूर मिलेगा। क्लैरिटी आपको मिलेगी इसी रीडिंग के माध्यम से। तो अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो और आपने अभी तक एनर्जी से कनेक्ट नहीं करा है तो एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए गाइज। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सोल परिवार का सदस्य जरूर बनिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप जरूर टाइप करते चले। इसके अलावा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उनकी आपकी राशि अगर जैमिनी है या फिर मिथुन है, चलिए जान लेते हैं कि ये रिश्ता टूटेगा या टिकेगा, आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करेंगे, उनका नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख लेते हैं कि वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या क्या चल रहा है उनके मन में। फिर आपको आगे की चीज़ें भी बताऊंगी फ्यूचर रिलेटेड। विजुअलाइज करिएगा इस उनको। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। मिथुन राशि वालों के पार्टनर के मन में क्या है, करंट एनर्जी मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 2 more cards angels, 2 more cards, 6 of swords, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड चाहिए हमें। करंट एनर्जी, ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स। बॉटम की एनर्जी देखूंगी मैं, 7 ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके ओके। सो देखिए मुझे यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही है मिथुन राशि वालों, आपके पार्टनर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो कन्फ्यूजन में है। कोई अदर सिचुएशन है, कोई अदर मुद्दा है, ये साफ साफ दिखता है। देखिए सिर्फ मन में अगर कन्फ्यूजन होना तो वो एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्लियरली बता रहे हैं एंजल्स कि उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई अदर मुद्दा, कोई अदर सिचुएशन है जिसकी वजह से वो बार बार रुक जाते हैं या वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते, या रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स जितने उनके साइड से होने चाहिए, जितना आपने एफर्ट किया ना, आपकी भी एक्सपेक्टेशन है, होनी भी चाहिए कि हाँ उनकी तरफ से भी मुझे वही मिले। या चलो मुझे तो ये दिख रहा है कि आपने जितना दिया है उसका 50% भी उधर से आपको रिटर्न में नहीं मिला, ओके। पहली रीज़न, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आप जितने मेच्योर हो, आप जितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप जितने सिंसियर हो, आपके पार्टनर के अंदर उस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आती। डर भी है, फियर भी है। दूसरा मुझे ये दिखता है कि करियर फाइनेंसेस में किसी प्रकार का लॉस या प्रॉब्लम है, या आपके पार्टनर बहुत उलझे हैं, करियर को सेट करने की कोशिश है या करियर में कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, या बिजी, व्यस्त अपने लाइफ में, अपने चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुझे वो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने आपके रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ, या आपको उस प्रकार की कद्र या वैल्यू जो देनी चाहिए, या जैसा कि मैंने बताया जितने एफर्ट्स उनके तरफ से होने चाहिए उस प्रकार के एफर्ट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे आपके पार्टनर के साइड से। दूसरा मुद्दा, कोई दूसरा रीज़न, कोई दूसरा सिचुएशन है जिसमें करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की मैच्योरिटी वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही आपकी तरफ, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
लेकिन करंट सिचुएशन में ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस क्लैरिटी, इस दो में से एक सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते, वो इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते, वो इस रिश्ते को समय देना चाहते, वो आपके लिए इस रिश्ते पर काम करना चाहते। बिकॉज देखिए 8 ऑफ पेंटिकल ये यही एनर्जीज है कि यस एफर्ट्स इनके अब आपको दिखेंगे। आपके पार्टनर ने अगर कुछ भी नहीं किया, आपको ये फील होता था कि मैम जो भी कर रही हूँ ना मैं कर रही हूँ, मैंने जैसे अपना हर कुछ दिया इस व्यक्ति के लिए, मैंने बहुत ट्रस्ट किया इस व्यक्ति के ऊपर, जितना मुझसे हो पाता मैंने अपना 100% दिया इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, बट मुझे रिटर्न में वो नहीं मिला। मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि ये व्यक्ति भी मुझे चाहता है या इस रिश्ते को चाहता है या इसने भी अपने तरफ से एफर्ट्स दिखाया है। अगर ये वाली सिचुएशन बनी थी ना, मैं आपको बता रही हूँ बहुत जल्द आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भी चीज़ें होनी चाहिए, जो उनकी तरफ से होनी चाहिए, छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ध्यान देंगे आपके पार्टनर की, उनकी तरफ से भी वो एफर्ट्स आपको मिले, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिले, इस बात का ख्याल रखेंगे आपके पार्टनर। एंड जो दो सिचुएशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है इसके दो में से एक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी एंड देन आपके पार्टनर इस सिचुएशन के ऊपर, मतलब आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर वर्क करेंगे। एंड देखिए फूल का कार्ड है, देखिए आप एकदम से एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव अगर एक्सपेक्ट करके चल रहे हो इनके एनर्जीज़ में, इनके बिहेवियर में, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी है। या तो आप दोनों के बीच में एज गैप, एज डिफरेंस हो सकता है, ये किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं, या सोचने समझने के तरीके में चेंज या प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आप जो सोचते हो, आप जितने सीरियस हो उस व्यक्ति को लेकर, इनके मन में उतना सीरियसनेस मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यस ये भी दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर वो सबकी सोचेंगे, सबकी सुनेंगे, तो वो इस रिश्ते के ऊपर कभी भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो कोई बड़ा एक्शन, बड़ा डिसीज़न या कुछ लीप ऑफ फेथ लेना या एक्शन लेना या रिस्क लेना किसी प्रकार का, जो उनको पहले लेना चाहिए था, जो आप बहुत पहले ही इस रिश्ते में डिज़र्व करते थे लेकिन उन्हें वो नहीं दिया, तो वो चीज़ें अब आपके पार्टनर करेंगे। इस प्रकार की थिंकिंग, इस प्रकार के थॉट में आपके पार्टनर इस प्रकार इस वक्त मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं। देन यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मिथुन राशि वालों, अगर आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूजन में है, मुझे ये दिख रहा है कि वो बार बार आपके बारे में सोच रहे, बार बार आपको लेकर सोच रहे। वो जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं ना कि आपसे दूर हो जाए, लेट गो कर जाए, मूव ऑन कर जाए, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और वो बहुत स्लो है। मुझे ये दिख रहा है कि आपको अगर कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही ना, आप मान के चलिए कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जीज है आपके पार्टनर की तरफ से। हाँ, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन बहुत स्लो है, इस वजह से आपको वो नज़र नहीं आ रही। एंड आप बहुत हड़बड़ाहट में हो, बहुत टेंशन में हो, फ्यूचर को सोच सोच के परेशान किया हुआ है खुद को कि पता नहीं आगे क्या होगा, ये व्यक्ति मेरे लिए लॉयल या ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पार्टनर के अंदर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है और वो एफर्ट्स करने से भागते हैं, वो डिसीज़न लेने से भागते हैं, वो डिसाइड करने से भागते हैं, वो एक्शन लेने से भागते हैं। प्यार बहुत दिखाएंगे आपके पार्टनर, हर चीज़ आपके साथ करेंगे, लेकिन जब बात आएगी कमिटमेंट देने की, वहाँ वो पीछे हटते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग आपके पार्टनर की मुझे उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। और वो जो एनर्जी होती है ना, टालने वाली एनर्जी की, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, इस प्रकार की चीज़ें, एक्सक्यूजेस बहुत देते होंगे आपके पार्टनर। आपने नोटिस किया होगा कि उनके तरफ से ना एक्सक्यूजेस बहुत मिले हैं आपको, बहाने देना और बच जाना, ये चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से बार बार होती आई है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म बनाएंगे और वो कोशिश भी करेंगे, बिकॉज कोशिश का कार्ड ही खुद ब खुद आ गया है। देखिए नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ना थोड़ा सा स्लो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एनर्जी स्लो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस रिश्ते पर काम नहीं करेंगे या वो आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बोल देती हूँ बहुत ही क्लियरली, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए या आपके मन में जो व्यक्ति है जिनको सोचकर आप रीडिंग को सुन रहे हो, अगर आपको ये रिश्ता, ये व्यक्ति चाहिए, तो पेशेंस आपको भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हर रिश्ता, हर कनेक्शन यूनिवर्स हमें किसी ना किसी रीज़न की वजह से देता है। ये व्यक्ति आपको पेशेंस का लेसन लर्न करवाने आए हो, या हो सकता है कि पेशेंस इनके थ्रू वो आपको सिखाए, ये भी चीज़ें हैं। तो पेशेंस रखिए। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे या बहुत हड़बड़ाहट में हो, आपको बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, तो फिर आपको गिव अप करना पड़ेगा या फिर आपको इस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बोलते हो कि मैम मेरे अंदर पेशेंस है, मैं सब्र कर लूँगी, ओके, मेरे अंदर पूरा ट्रस्ट है, मैं यूनिवर्स के प्लान के ऊपर, यूनिवर्स के प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपने प्यार के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, तो फिर ये रिश्ता आपके लिए लंबा टिकेगा या लॉन्ग टर्म बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन का कार्ड है गाइज। ओके,
आइए अब जानते हैं। एंड यहाँ देखिए 7 ऑफ कप्स भी है। कन्फ्यूजन भले ही है, लेकिन डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में आपके पार्टनर, वो जितना ज़्यादा दूर हटने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझ जाते हैं आपके थॉट्स में, आपकी बातों में, आपके ख्यालों में। ये एनर्जी आई है। जैमिनी, मिथुन राशि वालों, अब मैं देखूंगी कि आगे क्या होगा। रिश्ता आगे बढ़ रहा है या रुक जाएगा, टिकेगा या टूटेगा, बेसिकली हमारा जो टॉपिक है। तब तक मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है या आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए मिथुन राशि वालों के लिए क्या ये रिश्ता टूटेगा या टिकेगा। थैंक यू। हाई प्रीस्टेस, यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा क्लैरिटी दे मुझे, प्लीज़ मुझे डिटेल में बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या ये रिश्ता टिकेगा या टूटेगा। थैंक यू। मैजिशियन, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे। मे बी आपके अंदर बहुत डेस्परेशन है या बहुत हड़बड़ाहट है, उस प्रकार की एनर्जी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फील हो रही है। थोड़ा सा पेशेंस या बैलेंस लगेगा। एंड देखिए मिथुन राशि वालों, जो बात सच है मैं आपको वही बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग से आप ट्रिगर हो रहे हो तो आप स्किप करिए। बट यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे छिपा रहे, हाइड करे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल का है। एक अदर सिचुएशन, एक अदर मुद्दा है, और ये सिर्फ आपके पार्टनर की सोचने का तरीका नहीं है, मैंने क्लियरली आपको कहा था। एंड क्लैरिफिकेशन में भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, मतलब कोई ना कोई अदर सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से मैनिपुलेशन हुआ है, या थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करा है, आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ से करी गई है, या आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी प्रकार की नेगेटिविटी, तंत्र बाधा, इस प्रकार की चीज़ें भी हुई है। थर्ड पार्टी है, और ये मैं आप कन्फर्मली यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट यहाँ पर पॉजिटिव बात ये हो रही है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो थर्ड पार्टी है, उसके साथ आपके पार्टनर का किसी प्रकार का पेंडिंग कर्मा था, और ये थर्ड पार्टी रिलीज होगी। इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर सफरिंग में, पेन में, एंजाइटी में, जो पेन, जो दर्द आपको फील हुआ ना, कहीं बैकफायर, कर्मा बैकफायर करती है, ये बात आपने सुना होगा। और वही चीज़, वही एनर्जी मिथुन राशि वालों मुझे यहाँ पर नजर आ रही है इस 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। आपके पार्टनर चैन से नहीं, आपके पार्टनर सुख में नहीं है, सुखी नहीं है, खुश नहीं है आपके बिना, तभी यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल आया है। वो आपके साथ इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुश नहीं है ना। जहाँ दिल, जहाँ मन सुखी होगा, खुश रहेगा, हैप्पीनेस फील होगी, अंदर से आप अपने इनर चाइल्ड को एक्टिवेटेड फील करते हो, जहाँ से आप कंफर्टेबल फील करते हो, जहाँ से आप कनेक्टेड फील करते हो, आपका सोल जहाँ पर कनेक्टेड फील करेगा आप वहीं रहोगे, उसी के साथ रहना पसंद करोगे। इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का किसी प्रकार का कर्म एसोसिएटेड, और ये बहुत शॉर्ट टर्म है, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। ये समय खत्म होने वाला है, एंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, 9 नंबर एंडिंग है। ओके, देखिए मैजिशियन, नई शुरुआत होगी। मैनिफेस्ट कीजिए। आप अगर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, या आप खुद ही लो एनर्जी में बैठे हो, आप खुद ही रात भर सो नहीं रहे हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, हेडेक है, सर दर्द है, माइग्रेन जैसे इश्यूज़ है, डिप्रेस्ड हो रहे हो, बहुत लो एनर्जी में अगर आप हो, तो प्लीज़ आप अपने एनर्जी में शिफ्ट लेकर आने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं करोगे, आपको बाहर रियलिटी में चेंज होता हुआ नज़र नहीं आएगा कुछ भी। मैजिशियन कार्ड यही बता रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करके चलना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो अपनी हीलिंग को मैनिफेस्ट कीजिए, दूसरा अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको सब बता देगी, आपकी इंट्यूशन, आप सब जानते हो, सारे आंसर्स आपके पास है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि मैम हमारा कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, या हमारा कनेक्शन पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो हाँ ये रिश्ता, ये कनेक्शन टिकेगा। अगर आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं बना था, तो फिर ये रिश्ता नहीं टिकेगा। आप अपने आप से पूछिए कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। आपको तो बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं, मुझे ये सब दिख रहा है यहाँ पर, कि या तो आपको सपने आ रहे हैं, या आपको कुछ ना कुछ एंजेलिक साइन मिल रहा है, एंजेलिक नंबर के थ्रू आपके स्पिरिट एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ मिथुन राशि वालों। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, ये रिश्ता टिकेगा या टूटेगा, मैं कंफर्मेशन के साथ आपको बता दूंगी। 2 और कार्ड्स चाहिए। Ace of Wands, 1 more card angels, 1 more card. Okay,
नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये रिश्ता टूटेगा या टिकेगा, 100% ये रिश्ता टिकेगा। ग्रोथ दिखती है, एक्सपेंशन दिखती है, नई शुरुआत दिखती है, न्यू बिगिनिंग दिखती है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप इस 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में बैठे हो ना, आप अपने आप को बहुत कम समझ रहे हो, या आपको ये लगता है कि आपके साथ सब पूरा हुआ है, सब खत्म हो गया है। स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर आइए, उस स्ट्रेंथ को फील कीजिए। यूनिवर्स ने ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप आपको कुछ ना कुछ सिखाने को दिया है, आपको ऐसे कमज़ोर पड़ने के लिए या वीक होने के लिए नहीं। आप जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये व्यक्ति आपको क्या सिखा रहा है, ये सिचुएशन आपको क्या लेसन देने की कोशिश कर रहा है, तब आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में नई शुरुआत हो जाएगी। वहीं से एक नया चैप्टर, नया साइकिल शुरू होगा। आपको ग्रोथ या एक्सपेंशन या वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अगर आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते में हो, कनेक्शन में हो, या क्रश के लिए रीडिंग सुन रहे हो, आपको आपका रिश्ता मैरिज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर शादी हो रखी है, आप हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, लॉन्ग टर्म होगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। एक्सपेंशन का मतलब समझते हो, ग्रोथ आएगी, आगे बढ़ेगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन। ओके, जब तक आप इस पॉजिटिविटी को फील नहीं करते अपने अंदर, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। एंड देखिए, मजिशियन के जस्ट बाद एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मजिशियन, मैनिफेस्ट करना। क्या मैनिफेस्ट करना? नई शुरुआत को मैनिफेस्ट करना। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, क्योंकि उनको भी रियलाइज़ हुआ है कि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी उनको सर्व नहीं करेगी, और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये शॉर्ट टर्म है, ये हटेगा, ये रिमूव होगा। लेकिन तभी होगा जब आप अपने अंदर अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखोगे, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखोगे, फील करना शुरू करोगे। जो लोग लैक को फील करते हैं ना, वो लोग लैक को ही मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, तो अपने अंदर उस फुलफिलमेंट वाली एनर्जी को पहले फील कीजिए, तभी नई शुरुआत को आप मैनिफेस्ट करोगे। यहाँ पर तो मुझे आपके रिश्ते में बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर बहुत पैशनेट है आपको लेकर, और फीलिंग्स भी दिखती है, और एक्सप्रेस करने की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जीज है गाइज। नई शुरुआत हो जाएगी, टिकेगा ये रिश्ता, डेफिनेटली टिकेगा। अगर आपको लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आइए, बिकॉज ये रिश्ता टिकेगा। ग्रोथ आएगी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। पेशेंस लगेगा गाइस, पेशेंस लगेगा। अगर आपको लगता है ना कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, या तुरंत एक बड़ा चेंज आ जाए, एक मिरेकल हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि ये मिरेकल तुरंत होगा। हाँ, मिरेकल होगा, मैजिशियन के कार्ड से ऐसा लगता है, लेकिन समय लगेगा। पेशेंस रखिए। जो समय अभी आपका चल रहा है रिश्ते को लेकर, वो हमेशा नहीं रहेगा। पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, नई शुरुआत आने वाली है। इमोशंस उनके तरफ से एक्सप्रेस वो करेंगे बहुत जल्द, लेकिन तब जब ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाएगी। उनको उनका लेसन थर्ड पार्टी जब तक लर्न नहीं करवा देती, तब तक ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ से नहीं जाएगी। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे मिथुन राशि वालों। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, आपको जानकारी मिली, और आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्लेम ज़रूर करिए गाइज। ओके, मुझे बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी, आपको क्लैरिटी मिली या नहीं, रीडिंग से आपकी हेल्प हुई है तो शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनकी राशि जेमिनी है, मिथुन है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।